बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ा दिन है और अजीब सी हलचल मची है कि इजराइल, अमेरिका समेत सारी ताकतें ये जानना चाह रही हैं कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, और ये तारीख का सबसे बड़ा कारनामा होगा अगर हम ये सूरत हाल को देखेंगे। हुआ ये है कि ईरान में आया है बहुत बड़ा जल्जला, और जल्जला आने के बाद सूरत हाल बड़ी अजीब हुई है कि वहाँ पर आयतुल्लाह अली खामनाई की यानी कुछ तस्वीर आ रही हैं जिसमें वो ईरान के जर्नैलों को यानी एयर चीफ को, हर किसी को वो तमगे दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। अब सीन ये हुआ है कि जब ईरान में जल्जला आया है, एग्जैक्टली उसी टाइम इजराइल में भी जल्जला आया है। अब ये सारे जानना चाह रहे हैं कि जिस जगह पर जल्जला आया है ना तो उसकी एडवांस कोई वार्निंग थी। जैसे आपको पता चलता है, अब ऐसे सिस्टम आ गए हैं जो अर्ली वार्निंग सिस्टम बता देते हैं कि यहाँ पर जल्जले के इम्कानात हैं, चीज़ें हैं बहुत सारी, जिस तरह चाइना में है, ईरान में भी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये जल्जला जो ईरान में आया है, जिसकी शिद्दत यानी मैग्नीट्यूड 4.5 है, ये लो है, तो क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान ने कोई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया है? देखिए, ये जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है इसको आप जरा समझ लें, क्योंकि इस वक्त अनयूजुअल एक जल्जला आया है जिसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा रहा कि ये नेचुरल है या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। कि इस वक्त ईरान का अगर लेट से न्यूक्लियर टेस्ट हो गया है तो उन्होंने पैगाम ये देना है बहुत सारे ममालिक को। आपको पता है कि इसराइल जो स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है वो अज़रबैजान और दीगर ममालिक, उनसे मामला तय हो रहे हैं कि भाई हमने ईरान को हिट करना है तो आप हमारे साथ होंगे। तो आप एक बड़ा क्लियर और खुला पैगाम देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने किया है, और अगर न्यूक्लियर टेस्ट किया तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। देखिए, जब आप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो उसकी वजह से डेफिनेटली अर्थक्वेक आता है, जल्जला आता है, और उसकी वजह से सेस्मिक वेव्स असल में पैदा होती हैं, जिसकी वजह से ये इसी तरह ही है जैसे कि नेचुरल जल्जला आता है, अर्थक्वेक आता है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर यानी होता ये है कि न्यूक्लियर डिवाइस जो होती है अंडरग्राउंड, ये बहुत बड़ी तादाद के अंदर एक एनर्जी रिलीज करती है, जिसकी वजह से सराउंडिंग ये सब कुछ चीज़ें जो होती हैं, यानी पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम जो होता है उसमें फ्रैक्चर, क्रैक, शेक और ये तमाम की तमाम जो वेव्स होती हैं वो हिलाकर देती है। जैसे हसन नसरुल्लाह को अभी रिसेंटली जो स्ट्राइक किया गया था, आपको पता है कि हसन नसरुल्लाह की जब लाश मिली है, बॉडी मिली है, तो उस पर कोई निशानात नहीं थे, कुछ भी नहीं था, यानी कोई खरोश नहीं थी। उसकी वजह क्या होती है कि वो वेव्स जो होती हैं, शॉक वेव्स जो होती हैं, वो असल में आपको हिलाकर रख देती है। बाहर से स्किन बिल्कुल ठीक होती है लेकिन अंदर से ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। वो शदीद वेव्स आती हैं जिसकी वजह से ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, दिल फट जाता है, हो सकता है कि अंदर तमाम की तमाम चीज़ें, ब्रेन आपका बिल्कुल काम करना छोड़ दे, वो अंदर से हिट कर जाए। तो बाहर की जो स्किन होती है वो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन वो वेव्स जो होती हैं वो अंदर आपको तोड़ फोड़ कर देती हैं। अब आप ज़रा तारीख में कभी ऐसा हुआ है, अगर हम कोल्ड वार को देखें तो अमेरिका और रशिया ने कई दफ़ा न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, और जिसकी वजह से ये सेस्मिक एक्टिविटी हुई और इसकी वजह से इस तरह की सूरत हाल आई। अब नॉर्थ कोरिया ने भी रिसेंटली ये काम किया है, और नॉर्थ कोरिया ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया रिसेंटली, जिसकी वजह से सेस्मिक इवेंट्स हुए और ग्लोबल स्केल पर हुए। इसके बाद हुआ क्या कि जल्जला आया, जिसके बाद जाकर सूरत हाल क्लियर हुई कि जी नॉर्थ कोरिया ने किया। देखिए, होता क्या है कि आपने बहुत सारी जगहों पर बताना होता है कि भाई हम टेस्ट करने जा रहे हैं, फलाना होगा, खाली कराना, लेकिन अंडरग्राउंड का मामला बड़ा डिफरेंट होता है। इसमें पूरी की पूरी जमीन हिल जाती है। अब ये जो जल्जला आया है ये बड़ा अजीबोगरीब है। देखिए, होता क्या है कि अगर न्यूक्लियर टेस्ट करें या नेचुरल अर्थक्वेक हो, ये दोनों सेस्मिक वेव्स जो हैं वो क्रिएट करती हैं, लेकिन जो अर्थक्वेक होता है वो मुख्तलिफ तरह के यानी मिक्सचर होता है सेस्मिक वेव्स का। पी वेव्स है, एस वेव है, सरफेस वेव्स है, जबकि न्यूक्लियर असल में सडन, ये मिसाल के तौर पर ये जब करेगा तो अचानक से एक सडन एनर्जी होती है, रिलीज होती है, और उसके अलावा यानी उसकी रीडिंग करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप नेचुरल जो भी जल्जला आएगा हमेशा याद रखिएगा, जहां पर फॉल्ट लाइंस होती हैं, यहाँ यानी जहां पर चांसेस होते हैं कि जल्जला आने के,
वहां पर वो ज्यादा जलजिला आता है। जबकि जहाँ जो टेस्टिंग साइट्स होती हैं वहां पर असल में होता क्या है कि साइंटिस्ट एनालाइज करते हैं लोकेशन को, वेव पैटर्न को, चीजों को। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मामला है कि जिस जगह आज ईरान का जलजिला है यहाँ तो जलजिला आता ही नहीं है, यानी कोई रेयर केस हो और दूर दूर तक उसके इम्कानात होते ही नहीं है कि आप ये जलजिला है, क्योंकि फॉल्ट लाइन्स नहीं होती यहाँ पर। इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पास टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और वो इस लेवल पर पहुंच चुका हुआ है कि वो न्यूक्लियर वेपन से कि उन्हें बना लिए हुए हैं। ये तो अमेरिका ऑलरेडी कर गया। अब ये टेस्ट हुआ है, सूरत हाल जो हुई है इस पर सीन ये चल रहा है कि आपको पता है कि इजराइल ने भी अपना टेस्ट किया था और उसके बाद एक जलजिला बरपा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो दुनिया को कभी बताया नहीं है, क्योंकि आप जैसे डिक्लेयर करेंगे तो आप पर पाबंदियां लग जाएंगी, और यही इनका काम है। उनके पास है मौजूद है, दुनिया को बताया नहीं, बच्चे बच्चे को पता है, डिमोना उनके पास है। अब इस सूरत हाल में ईरान भी कभी जाहिर नहीं करेगा, लेकिन देखें जिनको पैगाम जाना उनको चला जाता है, आप बताएं या दुनिया को ना बताएं। अब ईरान इस वक्त तक यही बात कह रहा है कि भाई आयतुल्लाह अली खामनाई जो इमाम है उनका फतवा था सन 2000 में कि ये न्यूक्लियर हमने बनाना ही नहीं है और ये तबाही है, दुनिया की बर्बादी है, और वो कह रहे हैं कि फतवा अभी तक कायम है। इस फतवे को रिवर्स करना है, वो जब जरूरत पड़ेगी करेंगे, लेकिन उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो हिकमत से काम ले रहे हैं। अब ये तो सूरत हाल है। इसराइल कर क्या रहा है, सारी इस वक्त ताकतें अमेरिका की, इजराइल की और सारी ये जानने की इस कोशिश करें, एनालाइज करें सारी सिचुएशन को कि आया ये न्यूक्लियर टेस्ट था, ये था नहीं था, क्या सूरत हाल हुई है, ये जलजिला नेचुरल आया है, किसी को अभी तक इस बारे में नहीं पता। लेकिन एक अजीब सूरत हाल मजीद हुई है जो काफी ज्यादा अलार्मिंग है कि तेल अवीव में भी जलजिला आया है, बिल्कुल इसकी शिद्दत भी कम है, ये नहीं पता एक ही टाइम पर दो साइड पर कैसे जलजिला है। अब ये सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है जानने वाली कि इधर भी आया। क्या हम इसको इस तरह देखें कि कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि एक जगह लेट से मिसाल के तौर पर अगर इजराइल इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पूरी तरह वो देख रहा है, इन्होंने कोई टेस्ट कर लिया, फलाना हो गया, ये ज्यादा देर बात छुपी नहीं रहेगी, ये याद रखिएगा। अगर नॉर्थ कोरिया की नहीं छुपी रही, अमेरिका रशिया की नहीं छुपी रही, या इजराइल की नहीं रही, तो दुनिया में ये सारी चीजें भी सच सामने आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल हुई है तो क्या तेल अवीव के अंदर भी कोई एक पैगाम दिया गया है टेक्नोलॉजी के जरिए कि अगर एक ही टाइम पर लेट से अगर ईरान ने को टेस्ट कर लिया है तो वहां पर भी एक टेक्नोलॉजी के जरिए पैगाम दिया गया है कि भाई अगर हम यहाँ पर ये बर्पा कर सकते हैं तो वहां पर भी कर सकते हैं, तो किसी गलतफहमी में ना रहना। आपको पता है कि ईरान ने कल एक बात की है और वो बड़ी मायने खेज थी। अब ये चीजें डॉट्स आप कनेक्ट करें तो आपको क्लियर होता जाएगा। ईरान ने ये कहा है, सबसे बढ़कर उन्होंने कहा कि अगर इजराइल को पता चल जाए कि अगर उन्होंने हमला किया तो बदले में उनके साथ होगा क्या, तो वो कांपेंगे और कभी हम पर हमला नहीं करेंगे। अब ये देखिए बहुत ही ज्यादा मायने खेज बात है, अंदाजा नहीं हो पा रहा इसका। जाहिर सी बात है कोई अज्यूम कर सकता है, हर कोई अपनी राय दे सकता है क्या है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये सोच सकते हैं कि ठीक है ईएमपी हमला हो सकता है, एटमी हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा कोई सूरत हाल वो नामुमकिन सी नजर आती है कि भाई इतने बड़े पैमाने पर आपने कहा है, यानी ऐसी भी मामलात हैं कि ईरान ने कहा है कि अगर हम पर हमला होता है तो फिर हम वो मिसाइल चला देंगे जो आज तक हमने नहीं चलाई, या हम वो हमला कर देंगे जो हमने आज से पहले नहीं किया। अब इंसान की सोच कहाँ तक जा सकती है कि ठीक है यार कोई न्यूक्लियर हमला कर देंगे, कोई ईएमपी हमला कर देंगे, और यहाँ तक भी उन्होंने कहा था कि आज तक जो हमला नहीं हुआ वो भी कर देंगे, यानी ये वही सूरत हाल है। लेकिन अगर इनके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है जो जलजिला बर्पा करने वाली है, या जो तबाही लाने वाली है, या आप किसी की साइट्स उड़ा दें, आप कुछ भी कर दें, तो फिर सूरत हाल का अंदाजा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं कि मामला कितने खराब है। इस वक्त इजराइल पूरी तरह इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और आप हैरान कुन तौर पर ईरान में भी चुप है, इजराइल भी चुप है, अमेरिका भी चुप है, अभी सारे चुप हैं, किसी को नहीं पता। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने के लिए इजराइल आ रहा है। तो अब अगर ये मामला वाकई इस तरह हुआ तो ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट होगी कि आप ये सोचें कि उसके बाद कहां से कहां मामला जा सकता है। यानी असल में तो देखिए आपने बना लिया है, आपने अगर लेट से अंडरग्राउंड में टेस्ट कर लिया है, अब नॉर्थ कोरिया को आप 1000 दफा कह लें उन पर पाबंदियां फलाना, आप मार के दिखाएं उन पर कुछ, अगला आपको शमशान घाट बना देगा आपका पूरे का पूरा मुल्क। और आपको पता है नॉर्थ कोरिया को
मुकम्मल तौर पर बैकिंग है चाइना की। ईरान को भी मुकम्मल तौर पर बैकिंग है चाइना की। चाइना को ऐसे मुल्क चाहिए जो लड़ने मरने को तैयार हो, और उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज में से इस वक्त याद रहे $450 अरब बेवकूफ नहीं है चाइना। उन्होंने ईरान के ऊपर ऐसे इन्वेस्ट नहीं किया $450 अरब 25 साल जो प्रोजेक्ट है। उनको पता है, देखिए रूस उसके लिए लड़ने मरने को तैयार है, एटमी ताकत सबसे ज्यादा वॉरहेड भी उसके पास है, चाइना खुद बहुत बड़ी ताकत, नॉर्थ कोरिया बहुत बड़ी ताकत, और उसके बाद ईरान। इस्लामिक कंट्रीज में ईरान ही है जो अमेरिका के साथ यानी पूरी तरह लड़ सकता है इजराइल के साथ, बाकी तो आपको पता है किसी के बस की बात ही नहीं। तो ये सूरत हाल है कि वो इनको बैक करे, लेकिन ये देखने वाला नजारा होगा कि क्या उन्होंने टेस्ट किया है या नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।